समझ लीजिए आप रियल क्लाइंट पे भी आई मेकअप कर रहे हो तो उसका एक बेसिक प्रोसीजर है। जितना फेयर टोन के आपकी क्लाइंट है उससे 1 या 2 फेयर टोन का आप उनकी आई पे कंसीलर लगाओगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई सा भी एक नॉर्मल वाटरप्रूफ या ड्राई कंसीलर हम ले रहे हैं। और जब हम आंखों पर भी लगाते हैं बेस, किसी के आई मेकअप करना है और हम आंखों पे बेस लगाते हैं तो उसका मेन फंडा क्या होता है, उनके आंखों पर भी फाइन लाइंस और पोर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको ऐसे भरते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली एक स्मूथ सरफेस मिलता है। चाहे आप फिंगर से कर सकते हैं, चाहे आप कोई अच्छे से ब्रश से कर सकते हैं, इस तरीके के फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, उससे एप्लीकेट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेन हमारा मकसद क्या है कि वो जो पोर्स हैं वो पूरी तरीके से भर जाने चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, वो जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको इवन कर दे रहा है, पोर्स से बाहर नहीं खींच रहा है। बट जो पोर में एक बार जाना था, आपने जैसे ही फिंगर से प्रेस किया या ब्रश से प्रेस किया, पोर्स में प्रोडक्ट चला गया। और उसको 2 मिनट तक, आपको 2 मिनट भी नहीं, मोस्टली हार्डली 20 सेकेंड तक वेट कर लो ताकि स्किन जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले। और एक्सेस जो है वो एक्सेस आप जब ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर डैप करते हो तो वो एक्सेस जो है वो हट जाता है और एक स्मूथ सरफेस हमको मिल जाता है। तो अभी आप कंपेयर करोगे लेफ्ट एंड राइट में तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स हैं और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये एक स्मूथ सरफेस मिल गया। अब इसको पाउडर लॉक करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पाउडर लॉक नहीं करोगे, डायरेक्ट आई शेडो लगाओगे तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी सक कर लेगा उसको, तो एक पैच बनने के चांस है। तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। और पाउडर का कलर भी क्या लोगे, जो आपने फाउंडेशन का कलर लिया ना, सेम कलर का आपका पाउडर होना चाहिए। अगर आप सपोज डार्क कलर का पाउडर लेते हो तो वो क्या करेगा, उसको टोन को दबा देगा। तो ऑलवेज आपको ये देखना है कि पाउडर भी हमने जैसे पढ़ लिया है, लूज पाउडर भी कई कलर के आते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जिस पाउडर से आप लॉक कर रहे हो वो भी उनके सेम बेस का शेड का हो या एक आध टोन लाइट हो तो चलेगा। पाउडर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा आपने पाउडर किया तो जब आप कलर लेके ब्लेंडिंग करोगे तो वो पाउडर वो कलर लेके झड़ जाएगा। आपने कम लगाया सपोज पाउडर तो क्या होगा कि आई शेडो जैसे ही आप लगाओगे तो जगह जगह पैच आ जाएगा। तो मेक श्योर आपको ध्यान देना है कि आपने जब पाउडर डैप किया तो एक्सेस को आपको ऐसे हटा देना है। ठीक है, तो अब आज हम स्मोकी आईज सीखने वाले हैं। तो मैं आपको 2 पैटर्न से स्मोकी आईज बताऊंगी, जिसमें आपको इजी पड़े आप वैसा कर सकते हो। या तो हम लैश लाइन के ऊपर तरफ जाएंगे, डार्क टू लाइट, जैसे आपने पढ़ चुका है कि ऑलवेज लैश लाइन तरफ डार्क कलर होता है, ऊपर लाइट होता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। लाइट पहले लेके डार्क तरफ आ सकते हो या डार्क पहले लेके लाइट तरफ जा सकते हो। मैं पहले आपको ऊपर लाइट और नीचे डार्क बता रही हूँ। अब लाइट डार्क का कैसे आपको सिलेक्शन करना है, एक फैमिली पकड़ना है। जैसे अगर मैं ये शेडो लेती हूँ तो मैं सबसे लाइटर ये है, उससे डार्क ये है, उससे डार्क ये है, उससे डार्क ये है और सबसे डार्क ये है। तो मैं ये एक लाइन पकड़ के एक स्मोकी आईज क्रिएट कर सकती हूँ। या तो मैं एक ही कलर से भी कर सकती हूँ जैसा कल बताया था, तो आज मैं आपको डिफरेंट कलर से स्मोकी आई क्रिएट करना बताती हूँ। आपने ब्रश में उठाया, ब्रश में ना कम कलर होना चाहिए ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी, लेकिन ब्रश भरा हुआ होना चाहिए आपका कलर से, क्योंकि ये लाइट कलर है, एकदम से नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर कम हो जाएगा तो पैच आने के चांस है। तो आपने इस तरीके से ब्रश में लेके हाथ में थोड़ा सा उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करा दो और ब्रश को दूर से पकड़ोगे। अगर आप पास से पकड़ोगे तो अगेन हार्शली काम करेगा, तो इसलिए ब्रश को दूर से पकड़ना है। फ्लफी ब्रश लेना है ताकि हम कलर को मैक्सिमम बिखेर सकें। तो अभी हमको कलर बिखेरना है, तो कभी भी डायरेक्ट ब्लेंडिंग स्टार्ट नहीं करते। क्रीज लाइन पे मैंने प्रोडक्ट को डैप कर लिया, ब्रश में जो मेरे प्रोडक्ट था उसको मैंने गिरा लिया धीरे धीरे। अब मैं इसको हल्के हाथों से यहाँ पर ब्लेंड कर देती हूँ। तो बहुत हल्का सा, देखो कितने सॉफ्टली एक मुझे शेड मिल गया, ना के बराबर, वो दिख भी नहीं रहा है बट हमको पता है कि वाइट से तो ये शेड है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लाइट शेड। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे आती हूँ। फिर मैंने ये नेक्स्ट जो ऑरेंज शेड लिया, अब अगेन मैं उसे डैप करूंगी, बट अब मैं ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब मेरी जो लाइन कहाँ रहेगी, लिमिट लाइन, वो क्रीज एरिया तक मैंने डैप किया। अब इसको ब्लेंड करते करते मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊंगी। देखो मैं हल्के हल्के हाथों से अपना एरिया बढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे लग रहा है ब्रश में मेरे प्रोडक्ट ज्यादा है, जो कि मेरा एरिया ज्यादा ले रहा है, तो मैं ब्रश को ऐसे टर्किश टॉवेल से क्लीन कर लूंगी। और ये जो लाइन हल्की सी दिख रही है, ये लाइन मेरी नहीं दिखनी चाहिए। बहुत हल्के से मैं उसे ब्लेंड कर दूंगी।
तो ये आ गया आपका स्मोकी इफेक्ट। तो पैच आने के चांस ही नहीं है जो आपके आ रहे हैं ना मेकअप में इस तरीके से पैच। तो ये देखो यहाँ पर मैंने उसे ब्लेंड कर दिया। अब मेरे यहाँ आराम से 2 शेड दिख रहे हैं, बट वो कहाँ खत्म हुए ये नहीं दिख रहे। वो अब मुझे 3rd कलर लेना है, ये जो डार्क कलर है अब मैं वो लेने वाली हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि ये ब्रश ज़्यादा बड़ा है, मेरा एरिया डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो तो आपको कंट्रोल करना मैं सिखा रही हूँ कि कंट्रोल में कैसे हो। तो मैं तो कर लूंगी डार्क कलर से ब्रश को कंट्रोल, बट आप अभी बिगिनर हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, छोटा ब्रश उठा लोगे ताकि आपका एक्सेस इधर उधर बाहर ना जाए। तो जो इस साइज का ब्रश है, शेप वही रहना चाहिए, फ्लफी एंड राउंड ही रहेगा, बट उससे छोटा रहेगा। अब मैं ये 3rd कलर लेती हूँ और उस 3rd कलर को अब क्रीज लाइन के और नीचे हल्के हाथों से डैप करूंगी। और शेप क्या रहेगा आपका, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद ब्रश दूर से ही पकड़ना है क्योंकि अभी भी हमें कलर को बिखेरना है। और बहुत हल्के हाथ से जस्ट इस लाइन को, जो मैंने एक लाइन बनाई ना डैप करके, इसी लाइन को बस मैं मर्ज करूंगी। और डार्क कलर लेकर एक बार ब्लेंड कर दिया, दोबारा से फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आप इसे डैप करोगे और इस लाइन पे आपको अब क्रीज तक ही जाना है क्योंकि हमारे लाइटेस्ट एरिया का पार्ट खत्म हो गया। अब हमको डार्केस्ट तरफ जाना है। तो अब आपका जो डार्क शेड है वो ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए और ये लाइन बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रश को क्लीन किया। बस ये जो लाइन है वो आप हटाओ। जब आप ब्रश दूर से पकड़ोगे और बहुत हल्के हाथ से काम करोगे तब कभी आपका यह पैच नहीं बनेगा, अदरवाइज वो पैच बनते जाएगा। तो अब देखो हमारा 1 शेड, 2 शेड, 3 शेड क्लियर दिख रहा है और वो एक पर्टिकुलर प्रोमिनेंट लाइन नहीं दिख रही है कि यहाँ तक हमने कलर एप्लीकेशन किया। अब हम डार्क कलर पे आ जाते हैं। डार्क कलर के लिए आपने ब्रश में ये डार्क शेड लिया। अब यहाँ पे लैश लाइन से आप स्टार्ट करोगे। लैश लाइन से बस ये थोड़ी ही दूर को आप जैसे ही भरते हो तुरंत आपको एक स्मोकी इफेक्ट मिल जाता है। एक बार ब्लेंड कर लो, फिर दोबारा कलर। एक ही बार में बहुत सारा कलर नहीं उठाना है। अब एक बार मैंने लगा लिया, मुझे लग रहा है थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ, तो मैं अब दोबारा कलर लेके फिर से इस एरिया को मर्ज कर लूंगी अच्छे से। और ये बिल्कुल भी अब ऊपर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं तक जैसे मैं उसे ब्लेंड करती हूँ मुझे बहुत अच्छा एक स्मोकी इफेक्ट मिल जाता है। स्मोकी में आपका जो डार्केस्ट पार्ट है वो क्रीज के नीचे ही तक ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने क्रीज के ऊपर डार्क पार्ट चढ़ा दिया तो फिर वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। जितनी बड़ी आईज है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रश चूज करोगे, जितनी छोटी आईज है उसके अकॉर्डिंग आपको, पर हर आईज में आप स्मोकी कर सकते हो, हर आईज में अच्छा लगता है। इन केस यहाँ पे आपको लग रहा है कि फिर से लाइन आ गई तो वो वापस से आपने जो बड़ा ब्रश लिया था वो लेके इसको सबको आपस में इस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ ब्लेंडिंग का काम करेगा, कलर डिपोजिशन का काम नहीं करेगा। तो अगर मैं ब्लू फैमिली पे जा रही हूँ तो यहाँ पे जैसे स्मोक का क्या नेचर होता है, नीचे डार्क होता है, विजिबल नहीं होता, धुएं के पास देखोगे तो कुछ भी आर पार नहीं दिखता, लेकिन वो धुआं जैसे ही ऊपर जाता है तो हमको आर पार दिखने लगता है। तो अगर आप ब्लू ले रहे हो तो उसका स्मोक कैसे उठेगा, ब्लू ही उठेगा, भले लाइट होगा, अपोजिट कलर कभी नहीं होंगे। तो वैसे ब्राउन फैमिली में जा रहे हो तो ब्राउन का लाइटेस्ट पार्ट आपको ऊपर दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं ब्लैक ले रही हूँ, ब्लैक से मैं इस पार्ट को और डार्क कर दे रही हूँ। जैसे मुझे और इंटेंस कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब डार्क लेके उसको यहाँ तक मर्ज कर दिया। बिल्कुल भी हमको ब्रश अब ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, बस इसकी एंड लाइन हमको खत्म कर देनी होती है कि कहाँ पर ये जा रहा है ब्रश हमारा, और ऊपर फिर ब्रश चेंज कर लोगे आप और एक खाली ब्रश से इस लाइन को करोगे। उसी ब्रश को अगर आप ऊपर ले जाओगे, अब जैसे यहाँ पे ऊपर आ गया ये, तो मैं वापस से वही अपना शेड ले, क्योंकि इसमें कोई कलर है ही नहीं, ये ब्रश बिल्कुल क्लीन है मेरा, देखो बिल्कुल भी इसमें प्रोडक्ट नहीं है। तो ये क्या काम करता है, जस्ट उन लोगों को जो 2 कलर आपस में जो बैरियर लाइन बना रहे हैं उसको आपस में मर्ज करने का काम करता है। तो बहुत हल्के से दूर से पकड़ोगे, फ्लफी होना बहुत जरूरी है, ये एक तरीके से झाड़ू का काम करता है। तो बहुत हल्के हाथ से आपको इस तरीके से उसे ब्लेंड कर देना है, तो एक परफेक्ट आपका स्मोकी आइज क्रिएट हो जाता है।